रुड़की से बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 रुड़की की प्राथमिक शिक्षा राखी दाइमा शिक्षण नवाचार की दिशा में एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित हुई हैं। इनकी नवाचार परियोजना को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के नेशनल अवार्ड्स फॉर इनोवेटिव प्रोटेक्टेड एवं एक्सपेरिमेंट्स इन एजुकेशन स्कूल्स एंड टीचर्स एजुकेशनल से सम्मानित किया गया। ये संस्था शिक्षण के क्षेत्र में नवाचार, तकनीक, निष्ठा, समर्पण के साथ कार्य करने वालों शिक्षकों को उनके बेहतरीन कार्य के लिए हर वर्ष नए प्रोजेक्ट्स का चयन कर उनको सम्मानित करती है। इसकी कड़ी में इस विद्यालय की प्राथमिक शिक्षा का राखी दाइमा का प्रोजेक्ट चयनित हुआ है। इनके प्रोजेक्ट का विषय इन विषयों का पर्यावरण अध्ययन के साथ एकीकरण है। इस प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन का मूल्यांकन NCERT द्वारा किया जाएगा। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट हमारे संवाददाता प्रिंस शर्मा के साथ। सर, मेरा नाम राखी दाइमा है। मैं केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 रुड़की से PRT हूँ और मुझे नेशनल अवार्ड फॉर इनोवेटिव प्रैक्टिसेस और एक्सपेरिमेंट्स इन एजुकेशन में अवार्ड मिला है ये, जिसके अंदर 76 एंट्रीज थी जो कि राय अजमेर में गई थी और वहाँ से सेलेक्ट होकर 16 NCERT में पहुँची और वहाँ से हमारा प्रोजेक्ट सेलेक्ट हुआ जो हमारे स्कूल लेवल पे चल रहा है और उसी का हमें सर्टिफिकेट मिला है। सर, ये एकेडमिक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम EVS को पढ़ाने के विभिन्न जो तरीके हैं उनको सीखते हैं। किस प्रकार से आप इनोवेटिव तरीके से EVS को पढ़ा सकते हैं, ये हमारा मेन थीम है कि किस प्रकार से हम इंटीग्रेट करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स को अपने EVS थीम्स के साथ में। जैसे कि क्लास 1 और 2 में पर्टिकुलर बुक नहीं होती है तो हम इंग्लिश बुक से किस प्रकार से EVS पढ़ाते हैं, इसी प्रकार से 3rd to 5 भी हम कैसे EVS को दूसरे और सब्जेक्ट के साथ में जोड़ कर पढ़ाते हैं। एक ही चैप्टर से बहुत सारे टॉपिक्स निकाल लेना ही ये अपने आप में एक नया इनोवेशन है कि हम टीचर्स अपने आइडियाज़ को लाकर और किस प्रकार से इनोवेशन के साथ पढ़ाएंगे। इसलिए इस प्रकार से यूज़फुल है कि आपके पास बुक नहीं है परंतु आपने कैसे इंग्लिश को हर एक लाइन से आपने एक नया थीम निकाल लिया है, एक नया टॉपिक निकाल लिया है। जैसे कि एक कर्ली लॉक्स एंड 3 बियर्स एक पोएम है हमारी, तो उसके अंदर से मैं जेनेटिक्स भी पढ़ा देती हूँ, उसके अंदर से मैं प्लांट्स एनिमल्स भी पढ़ा देती हूँ, इसके अंदर से मैं भारत स्काउट गाइड के बारे में भी बता दूंगी। तो इस प्रकार से हम अलग अलग तरीके एक ही चैप्टर से विभिन्न चीज़ें किस प्रकार से निकाल के बच्चों के आइडियाज़ को एक्सप्लोर करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग उनके निकाल लेते हैं। और जैसे FLN चला हुआ है, लिटरेसी और न्यूमरेसी को भी उसके साथ जोड़ देते हैं। तो ये सभी आइडियाज़ हम उसके अंदर कॉप अप करके बच्चों को एक्सप्लोर करते हैं कि वो एक बुकिश नॉलेज तक ही सीमित ना रहें और आगे बढ़े पढ़ें। हमारे स्कूल लेवल पे तो ये चल ही रहा है, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन भी चल रहा है। अब जैसे पैराग्राफ राइटिंग्स हैं या फिर बहुत सारे और भी हम तरीके ले सकते हैं, MCQs हैं और अलग अलग टेस्ट तैयार करके हम बच्चों का एक्सपेरिमेंट करेंगे कि वो कहाँ किस लेवल तक पहुँचे। एक नॉर्मल टीचिंग में कैसे बच्चा रिस्पॉन्स कर रहा है और अभी जो बच्चे हैं वो किस प्रकार से रिस्पॉन्स करेंगे, उसके लिए हम टूल्स तैयार करेंगे। तो उन टूल्स से हम बता सकते हैं कि किस प्रकार